मसकली के सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, भारतीय पेरेंट्स के लिए इस बात को डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है कि उनके बच्चे का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ख़ास तौर पर अगर बच्चा छोटा है तो ये पेरेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी बात बन जाती है। बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में पता चलने पर ज़्यादातर पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं। अपने इसी गुस्से के चलते पेरेंट्स बच्चों पर कई तरह के बैन लगा देते हैं। कई लोग बच्चों को कठोर सज़ा देते हैं तो कुछ उनके फ़ोन बाहर जाने या फ़ोन इस्तेमाल करने पर बैन लगा देते हैं। इन सभी पाबंदियों के चलते कई बार बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और पेरेंट्स से अपने मन की बात शेयर करने में कतराने लगते हैं। ऐसे में आइए आज जानते हैं टीनेज लव और रिलेशनशिप को कैसे डील किया जा सकता है। कुछ साल पहले बेंगलुरु में एक मामला सामने आया था जहां 15 साल की एक लड़की ने अपने 19 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पिता का मर्डर कर दिया। कत्ल की वजह पूछने पर लड़की ने बताया कि उसके पिता को उनकी ये रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लड़की ने ये भी बताया कि जब पिता को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे बहुत मारा और उसका फ़ोन भी छीन लिया। ऐसे में अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए लड़की और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर पिता का मर्डर कर दिया। ऐसे भी कई मामले सामने आते रहते हैं कि पेरेंट्स की पाबंदियों की वजह से टीनेजर कपल खुदकशी जैसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बच्चे किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो माता पिता को इस परिस्थिति का सामना किस तरह से करना चाहिए। आमतौर पर भारतीय परिवारों में जब माता पिता को बच्चे के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो वो अपने गुस्से में इन हालात को सुधारने की बजाय और भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। ऐसे में ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और इस उम्र में आप उन्हें डरा धमका कर अपनी बात नहीं मनवा सकते। किशोरावस्था वो स्टेज होती है जिसमें बच्चों के शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। इस स्थिति में किसी की ओर आकर्षित होना काफ़ी आम बात है। ऐसे में माता पिता के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को समझें और उन्हें प्यार से चीज़ों को समझाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे हर बात को खुलकर शेयर करे तो ज़रूरी है कि आप उसे एहसास दिलाएं कि आप दोनों एक ही टीम हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। आइए जानते हैं उनके बारे में। जब आप अपने बच्चे से माता पिता बनकर बात करते हैं तो इन हालात में आपका बच्चा आपसे कई चीज़ें छिपा सकता है। कई बार जब माता पिता को बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो उनके दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं, जैसे ये सब कैसे हो गया, उसकी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई, लोग क्या कहेंगे, तुमने परिवार का नाम खराब कर दिया। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं और वो अक्सर जता भी देते हैं। माता पिता के दिमाग में इस तरह के ख्याल आने से उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और इसके लिए वो बच्चों को कई बार सज़ा भी दे देते हैं। इस तरह के बर्ताव से पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों को खुद से दूर कर देते हैं, जिससे बच्चा माता पिता से हर काम छिपा कर करना शुरू कर देता है। बात करेंगे अब कि बच्चों के रिलेशनशिप से कैसे करें डील। जी हाँ, इन सभी मामलों में कई बार बच्चों को माता पिता के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उनके गुस्से और उनकी बेरुखी की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे दूरी बना लेते हैं। बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद आइए जानते हैं कि आप कैसे इन हालात को समझ सकते हैं और बच्चों से बात किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप बच्चों के रिलेशनशिप को मंजूरी दें। जी हाँ, जब पेरेंट्स को बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो उनके लिए बच्चों के रिलेशनशिप को मंजूरी देना काफ़ी मुश्किल होता है।
ऐसे में सीधा इनकार करने की बजाय आप ये चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अगर आप अपने बच्चे के रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं तो इसके लिए किसी से बात करें। सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें ताकि आप चीज़ों को लेकर शांति से, इत्मीनान से सोच सकें। रिलेशनशिप के बारे में पता लगने के बाद ज़रूरी है कि आप इस बारे में सीधा बच्चे पर गुस्सा करने की बजाय अपने पार्टनर से बात करें। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझें। जी हाँ, माँ बाप होने के नाते आपको बच्चे के शरीर में प्यूबर्टी के दौरान होने वाले बदलावों को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। आमतौर पर लोग प्यूबर्टी के दौरान बच्चों के शरीर में होने वाले फिजिकल बदलावों के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन इमोशनल बदलावों से अनजान रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की फीलिंग्स और इमोशंस को समझें। इस दौरान बच्चे के दिमाग में और मन में कई तरह के बदलाव हो रहे होते हैं। इस स्टेज में बच्चे कई बार काफ़ी ज़्यादा इमोशनल महसूस करते हैं। किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज होती है जब बच्चे माँ बाप से अलग होकर अपनी आज़ादी को फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। इस दौरान बच्चे नए दोस्त बनाते हैं और नई नई चीज़ों का अनुभव करना चाहते हैं। इस स्टेज में ज़रूरी है कि आप उन्हें माता पिता बनकर नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करें। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे को अभी भी आपकी काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन अब की बात एक अलग तरीके से। जी हाँ, प्यूबर्टी के दौरान बच्चों को कई तरह के हार्मोनल बदलावों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपका बच्चा कुछ अलग तरह से रिएक्ट करता है या गुस्सा करता है तो इसे दिल पर ना लें। बच्चे की चीज़ों पर ध्यान दें, लेकिन उनकी प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखें। ज़बरदस्ती किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उनके पीछे ना पड़ें। बात करेंगे लव और रिलेशनशिप को लेकर बच्चों से आप बात कैसे कर सकते हैं। अक्सर माता पिता को बच्चों से इन टॉपिक्स पर बात करना काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और बच्चे से इन टॉपिक्स पर खुलकर बात करें। बच्चे चाहते हैं कि उनके माँ बाप उनसे खुलकर सभी बातें शेयर करें। इसी तरीके से बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और खुद को आपके करीब महसूस कर सकेंगे। बात करने से सभी परेशानियों का हल निकाला जा सकता है। इसके अलावा पेरेंट्स कुछ टिप्स के ज़रिए भी टीनेज लव और रिलेशनशिप से डील कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको अपने बच्चे के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता चलता है तो आप उससे इस बारे में बात करें, ना कि उसे कठोर सज़ा दें। पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को लड़की और लड़कों दोनों के साथ ही दोस्ती करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों से रोमांस, सेक्सुअल अट्रैक्शन जैसी चीज़ों के बारे में खुलकर बात करें। अगर आपको इस बारे में बात करने में शर्म आती है तो आप बच्चे को काउंसलर के पास लेकर जा सकते हैं। पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के दोस्तों के बारे में भी ज़रूर जानें। उन्हें वक्त वक्त पर घर पर इनवाइट करें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो इन सभी बातों का ख्याल रखकर आप अपने बच्चे के टीनेज लव और रिलेशनशिप को आसानी से डील कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।